नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी विद सुनील पे आप लोगों का स्वागत है। चलो दोस्तों, हमारी लोगों की तीसरी क्लास है प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों पढ़िएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है दूध का मूल्य 20% बढ़ गया तो दूध के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि दूध पर खर्च पूर्ववत रहे, मतलब पहले जैसा रहे दोस्तों, इसमें पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या करना है इसमें। पहले कह रहा दूध का मूल्य 20% बढ़ गया तो, ठीक है दोस्तों, आपको यदि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, ठीक है दोस्तों, नहीं पता है फिर भी हम निकाल सकते हो, पता हो गया है दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, देखो क्या करना है, प्रतिशत हटेगा 100 नीचे, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5। ठीक, 20% की फ्रैक्शन वाली दोस्तों कितनी आ गई, 1/5। इसको मिटा दो, अब लिख लो सिंपल ऐसे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1/5। क्वेश्चन में कह रहा है दूध का मूल्य 20% बढ़ गया दोस्तों। दूध का मूल्य 20% बढ़ गया। पहले 5 था, अब क्या हो गया, 5 से 6 हो गया। दूध का मूल्य जो है 20% बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है। 20% बढ़ा है दोस्तों यदि, तो क्या हो गया, 5 से 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, 5 से 6 हो गया। फिर क्या क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, कह रहा है तो दूध के खपत में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि दूध पर खर्च पूर्ववत रहे। कह रहा है इसमें कितने प्रतिशत की कटौती कर दी जाए कि दूध पर खर्च जो है दोस्तों वो पहला जैसा ही रहे, पूर्ववत रहे। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा, तो देखो 5 से 6 बढ़ रहा था दोस्तों, हमें कह रहा है पूर्ववत रहे, तो हमने कर दिया, एक कम कर दिया, 6 से 5 कर दिया दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कर दिया जाए कि दूध पर खर्च पूर्ववत रहे, तो हमने जो है 6 से 5 कर दिया। पहले बढ़ रहा था तो 5 से 6 कर दिया था। ठीक है दोस्तों, कह रहा पहले जैसा रहे तो दूध पर खर्च पूर्ववत रहे। ठीक है दोस्तों, कितने प्रतिशत कटौती की जाए, हमने 6 से 5 कर दिया, तो दोस्तों कितनी कटौती की, 1 की कटौती की। ठीक है दोस्तों, कितने मत्स्य की, 6 मत्स्य की। ठीक है दोस्तों, और प्रतिशत में लाने के लिए आप लोगों को पता ही है कि 100 से गुणा करते हैं। काटो, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, इसको काट लो दोस्तों, 3 एक कम 3, बचे 2 तिछाक 18, बचे 2/3 प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया तो देखो एक दूसरा मेथड आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन में कह रहा है दूध का मूल्य 20% बढ़ गया, तो दोस्तों हमें क्या करना है, कितने प्रतिशत बढ़ा है, 20%। जितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हो उसे लिखें, और फिर जितने प्रतिशत की कमी वृद्धि हो उसके 100 में जोड़कर कितना कर दे हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा दोस्तों। इसमें कह रहा है 20% बढ़ गया तो 20 से 120 हो गया दोस्तों। ठीक है, प्रतिशत कमी या वृद्धि, या फिर प्रतिशत जितने की हुई उतना लिखना है, प्रतिशत या वृद्धि जितनी हुई। ठीक है दोस्तों, फिर 100 में जितने की हुई है, फिर 100 + 20 120 हो गया दोस्तों। और फिर इसमें भी प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 6 12, 100/6, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब इसको काट लो, कितने बच जाएगा दोस्तों, 3 एक कम 3, बचे 2 तिछाक 18, बचे 2/3 प्रतिशत। ठीक है दोस्तों,
चलो दोस्तों देखो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। देखो एक बार ये वाला वो बता देते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये वाला करोगे तो देखो ऐसे ही पेपर में आपको पूरे में है तो ऐसे करना है, फ्रैक्शन से लगाओगे तो ऐसे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये हर चैप्टर में ऐसे लगाओगे तो ये सब में लगता है चैप्टर में, ठीक है दोस्तों। देखो एक बार और बता देते हैं, कह रहा है दूध का मूल्य 20% बढ़ गया, तो हमने 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली दोस्तों। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5, ठीक है दोस्तों। इसमें बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हुई, तो हमने दोस्तों पहले 5 थी, फिर 5 से 6 कर दी, ठीक है, 5 से 6 कर दी मूल्य, ठीक है दोस्तों, बढ़ गया। और फिर इसमें कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए। हमने दोस्तों खपत को जो है 6 से 5 कर दिया, ठीक है दोस्तों, 6 से 5 कर दिया। 1 की कमी कर दी है, कितने में से? 6 में से। और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आप लोग काट लोगे, 2 से काटोगे, 2 3 6, 2 5 10। अब 50/3 को जब 3 से डिवाइड करोगे 50 से, तो आप 3 एकम 3 बचे 2, फिर 3 से ले जाओगे 6 बार, 3 18 बचेंगे 2/3%। आप लोगों का आंसर कितना आ गया दोस्तों? 16 सही 2/3%। अब हम आप लोगों को पहले ही क्लास में बताया था कि 1 जैसे हमने फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, अगर आप लोगों को 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू पता होती कि 16 सही 2/3% होती है, तो दोस्तों टाइम थोड़ा और बच जाता, ठीक है दोस्तों। चलो आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए, तो एक घराने मतलब घराना तेल खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका मासिक व्यय ना बढ़े। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, तो एक घराना तेल खपत में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे उसका मासिक व्यय ना बढ़े। इसमें भी कह रहा है जैसे पूर्वत रहे, पहला जैसा रहे, ठीक है दोस्तों, खर्च मतलब खर्च ना बढ़े, ठीक है दोस्तों। देखो हम पहले देखते हैं, जैसे उसमें भी बताया है, देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग क्या करोगे, पहले 25% हटेगा, नीचे 2 0। अब दोस्तों इसको काट लीजिए, 25 एकम 25, 25 चौके 100। कितनी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई? 1/4। अब आप लोगों को जो क्वेश्चन में कह रहा है वो कहिएगा दोस्तों। क्या कह रहा है? 25% की वृद्धि की जाए, ठीक है। हमने 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली दोस्तों, 1/4। जब इसमें जो है 25% वृद्धि की जाए, तो हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 1/4। तो जब इसमें जो है वृद्धि कहे, तो 4 से क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 से हो जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। मूल्य में जो है 4 से 5 मूल्य हो गया। चार से 5 हो गए, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन में कह रहा है एक घराना तेल खपत में कितने प्रतिशत दोस्तों कमी कर दी जाए, कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कमी करे जिससे उसका मासिक व्यय ना बढ़े। जितना दोस्तों पहले था कह रहा उतना ही रहे उसका खर्च, बढ़े ना, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना होगा, उसका जो है मूल्य जो है 4 से 5 हो रहा था, 1 बढ़ रहा था। बोल रहा है कि एक घराने में तेल की खपत कितने कर दी जाए, मतलब दोस्तों कह रहा है तेल की खपत मतलब कम कर दो, जैसे मतलब रुपए मिलते हैं वो बराबर, मतलब खर्च जितना था उतना ही रहे, तेल की कमी कर दें, थोड़ा सब्जी में कम डाले दोस्तों, ठीक है।
4 से 5 हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर बता रहा मासिक व्यय ना बढ़े, तो दोस्तों हमने क्या किया, मासिक व्यय ना बढ़ने के लिए हमने 5 से 4 कर लिया, ठीक है दोस्तों। एक की यहाँ पे कमी हो गई, ठीक है दोस्तों। कितने की, एक की दोस्तों, इसको बिगाड़ देते हैं दोस्तों। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को पता है, हम बस बता देते हैं कि आप लोग पता होते रहे, जैसे वो ना भूलो ना, ठीक है दोस्तों। मूल्य जो है 4 से 5 हुआ, खर्च ना बढ़े तो 5 से 4 कर लिया। एक की कमी हो गई दोस्तों, कितने में से, 5 में से। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से 100% से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, ठीक है। 100% से, प्रतिशत को ये जो हम दोनों में ऊपर नीचे से प्रतिशत 100 से गुणा करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमने 100% लिख दिया। तो अब इसको काटोगे, 5 दूनी 10, ठीक है दोस्तों। 20% आ जाएगा। 20% कमी कर दोगे दोस्तों, तो फिर उसका खर्च जो पहले था वही हो जाएगा। आप दोस्त देखो सूत्र से कैसे लगाते हैं, इसमें क्या कह रहा है, 25% की वृद्धि हो जाए, ठीक है दोस्तों। हमने बताया था कि प्रतिशत कमी या वृद्धि बटे प्रतिशत कमी या वृद्धि जितनी हुई है उसको, अगर वृद्धि हुई है तो 100 में प्लस करेंगे, अगर कमी हुई है तो 100 में माइनस करेंगे, वृद्धि हुई है तो 100 में प्लस करेंगे। इसमें वृद्धि हुई है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे, 100 में 125 जोड़ेंगे 125, और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। 25 से कम 25, 25 125, 25 से कम 25, 25 25 125, ठीक है दोस्तों। और इसको काट लो, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 20% आएगा, ठीक है दोस्तों। ये एक बार और देख लो दोस्तों, ये वाला हम बता रहे, ये तुम्हें लगाना है, क्योंकि ये जो है एक चैप्टर में सब में तुम्हें काम देगा। कोई चाहे CI उठा लो, SI उठा लो, कोई भी चैप्टर उठा लो, सब में प्रॉफिट लॉस सब में ये दोस्तों सब में काम आएगा, ठीक है। जहां फ्रैक्शन आएगी तो ऐसे लगाओ, ठीक है दोस्तों। चलो हम एक बार और तुम्हें बता देते हैं। देखो क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है, एक तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है दोस्तों। हो जाए, एक तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, तो हमने 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली दोस्तों। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, ठीक है दोस्तों। 1/4 होती है। फिर हम उसमें कहा वृद्धि होती है, तो 1/4 है, तो 1/4 है दोस्तों। जैसे जब वृद्धि कर रहा है तो 4 में 1 जुड़ जाएगा। हमने आपको बताया था पहले कि अगर कमी कहता तो 4 में से 1 कम कर देते, 3 कर देते। ये बस फ्रैक्शन में बस ध्यान रखना होता है, बस, ठीक है। वृद्धि कहा तो हमने 4 से 5 कर दिया। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक घराना तेल खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। बोला एक घराने के तेल खपत में, मतलब बोला तेल की कमी की जाए जिससे कि उसका व्यय ना बढ़े। व्यय मतलब खर्च ना बढ़े दोस्तों। तो हम दोस्तों ने कर लिया कि उसमें 5 से 4 कर दिया, कि 1 की कमी कर दी, ठीक है दोस्तों। 1 की कमी पहले 5 वो खत्म करता था, अब 4 वो करेगा, ठीक है। तो 1 की कमी कर दी, कितने में से, 5 में से, क्योंकि पहले 5 खत्म कर रहा था, मतलब 5 टंकी मान लो जैसे दोस्तों तेल की, ठीक है दोस्तों। फिर प्रतिशत में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5, 5 दूना 10। आप लोगों का आंसर आ जाएगा दोस्तों 20%। चलो दोस्तों हम बिगाड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़ो दोस्तों तब तक आप लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर जो है 20% घटा दिया जाता है। अब ये नेक्स्ट वो है, ठीक है दोस्तों।
पढ़ो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है दोस्तों। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा, 20% बढ़ा, ठीक है दोस्तों। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। 20 अपॉन प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5। और आगे कह रहा है यदि फिर 20% घटा दिया जाए, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/5 होती, पहले जो है बढ़ाई जाती है, तो क्या हो जाएगी 5 से 6 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और फिर दोबारा क्या बोल रहा है, कह रहा है 20% पहले बढ़ाई गई, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में 20% घटाएगा दोस्तों। तो 5 से 1 हम घटाएंगे, 5 से 1 घटाएंगे तो कितना 4, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ठीक है दोस्तों। देखो हम लोग लगाते हैं, अब हम लोगों को क्या करना है, इसकी गुणा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 25 से कम 25। ये वो वाला क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट वो जो पहले बताया दोस्तों, इसमें देखो साफ साफ कह रहा है, वो नहीं कह रहा कि क्या वो कमी करी जाए पहले की, मूल्य खर्च वही रहे पहले जैसा। इसमें लैंग्वेज पढ़ो दोस्तों, लैंग्वेज का खेल है, जो तुम सोचो उसमें वो नहीं कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 चौक 24, ठीक है दोस्तों। पहले जो है 25 थी, फिर 24 हो गया, कितने की कमी हो गई दोस्तों 1 की, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा। यहाँ पर 1 का परिवर्तन आया, मतलब कमी आई 1 की। पहले 25 कर रहा था, अब 24, ठीक है दोस्तों। मतलब पहले उसका वेतन 25 था, अब 24 हो गया, उसके वेतन में गिरावट आई है दोस्तों। कितने की आई है 1 की आई है, किससे आई है पहले 25 से, ठीक है दोस्तों। और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से 100% से मल्टीप्लाई, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 4%, ठीक है दोस्तों। 4% क्या आ जाएगा, इसमें 4% आ जाएगा डिक्रीज्ड। डिक्रीज्ड माने होता है कमी दोस्तों, इंक्रीज्ड माने होता है वृद्धि, ठीक है दोस्तों। इसमें इंग्लिश में टाइप है, टेंशन न लेने का दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्या आ जाएगा 4% डिक्रीज, मतलब 4% की कमी, ठीक है दोस्तों। इसका हम एक और मेथड तुम्हें बताते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आ चुका होगा जैसा कि, क्योंकि हम तुम्हें बता रहे हैं अभी स्टार्ट किया जब से ये मेथड, ठीक है दोस्तों। जो एक बार वो बता देते हैं, 20% पहले जो है वृद्धि होती है, तो हमने 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली दोस्तों। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और जब वृद्धि करेगा 1/5 होती है 20%, एक वृद्धि करेगा तो क्या हो जाएगा 5 से 6, और फिर 20% की कमी करता है, फिर क्या हो जाएगा 5 से 4, ठीक है। पहले उसका वेतन कितना था 25, हमने गुणा कर ली, और फिर उसका वेतन कितना हो गया 24, 1 की कमी आई है, किससे 25 से, प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा करते हैं दोस्तों। आपका आंसर आ चुका है 4% डिक्रीज, मतलब कमी, ठीक है दोस्तों। चलो अब दूसरा इसका मेथड देख लेते हैं। इसका दोस्तों सूत्र होता है, यदि जैसे अगर इसमें 20% वृद्धि हो 20% कमी हो, और वैल्यू अगर दोनों बराबर हो, जैसे कि जैसे इसमें है 20% वृद्धि है और 20% कमी है, वैल्यू दोनों सेम है आए दोस्तों, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, जिसमें जैसे अगर 30% की वृद्धि होती 30% की कमी होती, तब भी दोस्तों इसमें लगा देते सेम वैल्यू हो। इसीलिए हम आपको वो मेथड बताया जो भी बताया, आपको बस उस पर ज्यादा ध्यान देना है
ये तो बस हम बता रहे हैं किसी को नहीं, तो इसका वो होता है r²/100। ठीक है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट क्या आती है, कमी आती है, प्रतिशत कमी बराबर है। इसमें हरदम कमी होती है जब दोस्तों वैल्यू सेम होती है और 20 जैसे कोई भी वैल्यू हो, जैसे 5% की कमी हो फिर 5% की वृद्धि हो और दोनों सेम हो वैल्यू और प्रतिशत कमी हो, तब दोस्तों आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, होता है r²/100। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें फिर क्या r की वैल्यू कितनी है, इसमें r की वैल्यू क्वेश्चन में 5 दी है, जैसे दोस्तों 5 नहीं 20 है। ठीक है दोस्तों, तो 20 का स्क्वायर आप लोग करोगे। ठीक है, 20 का स्क्वायर करोगे कितना होता है दोस्तों, 20 का स्क्वायर बता दोस्तों कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए दोस्तों, तो हमारा प्रतिशत कमी कितनी आ चुकी है, 4% की कमी आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का भी है। ठीक है दोस्तों, चलो पढ़ो क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ध्यान देना है लैंग्वेज पे, हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, टाइप बाय टाइप चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 20% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों दुकानदार जो है बहुत ही क्या है, आप कह सकते हो शातिर है, क्योंकि देखो जो सामान लाता है तब भी जो है घोटाला करता है, मतलब घोटाला मतलब क्या कर रहा है, वो अपने लिए वृद्धि कर रहा है, घोटाला कर देता है। ठीक है दोस्तों, हम तुमको बिल्कुल विधवा से बताते, देखो दोस्तों क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। दोस्तों जैसे कि एक व्यापारी है, वो मंडी में गया है कोई जैसे सब्जी खरीदने। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एक तरफ जिधर बाट रखे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, और एक तरफ जिधर सौदा दिया जाता तराजू। ठीक है दोस्तों, और वो सामान खरीद रहा है, जैसे कि सामान उसने खरीदा 2 किलो सामान खरीदा। ठीक है दोस्तों, वो जो है जो बेचता है वो दे रहा है उसको सामान। ठीक है दोस्तों, जो खरीदने गया वो बहुत शातिर था, उसने जो है वो तौल रहा था, तो उसमें जो है उसके बांट की तरफ और तिनिक लगा दिया, बांट चुम्बक लगा दी दोस्तों, चिपका दी। ठीक है दोस्तों, तो चुम्बक लगा दी, तो उसको जो खरीदने गया था वो दोस्तों बहुत चालाक था, उसने चुम्बक लगा दी, तो उसको वो सामान जो 2 किलो लेना था, तो मान लो 50 ग्राम लगाए तो 250 ग्राम उसे मिल गया दोस्तों। ये बात है, इसमें कह रहा है घोटाला का प्रतिशत, मतलब ये नहीं है कि कमी हो करेगा दोस्तों, मतलब दुकानदार बहुत शातिर है, खरीदने जाता है तब भी जहां से खरीदता है उसको भी चूना लगा देता है दोस्तों। ठीक है, उसको भी चूना लगाता है और फिर अपने यहाँ दुकान पे आता है, अपने यहाँ भी देता है, तब भी अपने बांट में फिट किया है दोस्तों, उसने भी अपने देता है तब भी कम देता है। जैसे कोई 1 किलो लेता है तो 1 किलो देता है 900 ग्राम दे देता है दोस्तों, मतलब अपने जब देता है तब भी कम दे देता है, कम, और जब लाता है तो ज्यादा लाता है, मतलब जितने लेना जाता है उससे ज्यादा ही लाता है। ये कह रहा है क्वेश्चन में, दुकानदार बहुत शातिर है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। जब उसे खरीद रहा था 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जैसे कि दोस्तों कितनी होती है, प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में बहुत ध्यान से अभी आपको कहानी तभी बता दें, अब समझ में आ सके दोस्तों, हालांकि कोशिश तो की है। क्वेश्चन में कह रहा एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला कर देता है।
ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को बताया कि एक व्यापारी है, कोई सौदा खरीदने गया है, वो व्यापारी है तो खरीद के लाता है, बेचता भी होगा, ठीक है दोस्तों। वो व्यापारी बहुत चालाक है, जो है शातिर भी है, कह सकते हैं कि वो जब खरीदने जाता है तब जहां से खरीदता है उसको भी चूना लगा देता है, ठीक है, ठीक है। तो घोटाला करता है, मतलब वहां भी मतलब घोटाला करता मतलब 10 से 11, मतलब जैसे कि 10 किलो लेने गया था तो 11 किलो वहां से ले आया, ठीक है दोस्तों। और तथा 10% का घोटाला करता, बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है दोस्तों। जब बेचता है दोस्तों तब 10% का घोटाला करता है, मतलब जैसे कि कोई दोस्तों खरीदने आया तब भी जो है वो घोटाला कर देता है। जैसे कि कोई लेने आया 10 से तो उसमें जो है वृद्धि हो रही थी तो घोटाला कर रहा था, मतलब वहां दुकान पे जाता था तब दिमाग लगा लेता था तो उससे ज्यादा ले आता था। अब अपने यहाँ पे दे रहा है दोस्तों तब भी वो दिमाग लगाता है और जो है वो उनको कम दे देता था दुकानदारों को, फिर भी अपने ही फायदा उठाता है दोस्तों दुकानदार। आप लोग ये ना समझते थे कि जो खरीदने अपने ही फायदा उठाता है, ठीक है। फिर जो है बेचते समय भी जो है फायदा उठा रहा है, ठीक है। तो 10% घोटाला करता है मतलब वो अपने बचा लेता है अपने तरफ दोस्तों। जैसा कि जब खरीदने गया था दोस्तों तब एक दुकानदार के गया, जैसे कि उसको चूना लगाया तो ज्यादा खरीद ले आया, ठीक है। सामान लेना था 2 किलो तो 2.5 किलो ले लिया, कैसे कैसे बांट आटा इधर उधर लगा के, जो खरीदने गया था, ठीक है दोस्तों है। और फिर खरीद के लाया, अपनी दुकान लगाया, फिर एक वो आया, एक मतलब कोई खरीदने आया तो अपने फिर भी उसको कम दिया, ठीक है, फिर भी फायदा उठाया, लाया तब भी फायदा उठाया, बेचा तब भी फायदा उठाया, दुकानदार को फायदा हो रहा है, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा 10 11 ग्राम 121। देखो दोस्तों कितनी फायदा उठाता है, 100 की लाया था खरीद कर 120 की बेच डाली, ठीक है दोस्तों। कितना का फायदा हुआ 21 का, कितने से 100 में से प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा कर लेते हैं दोस्तों। 100 से 100 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 21%, ठीक है दोस्तों। हालांकि आप समझ चुके होंगे कि इसमें बहुत हम कहानियां आप लोगों को बता दें क्योंकि इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं हालांकि बच्चे काफी, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को एक बार हम और बताते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से दोस्तों, क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, ठीक है दोस्तों। खरीदने गया तब भी 10% का घोटाला, बेचते समय फिर भी 10% का घोटाला, मतलब जब खरीदने गया था तो 10 खरीदने गया था 10 की, ठीक है, 10 खरीदने गया था तब भी घोटाला 1 का कर लिया, मतलब 1 ज्यादा ले लिया दोस्तों। वहां से हम कह रहे हैं खरीदने गया था ये व्यापारी, वहां गया दुकानदार के पास, वहां से चूना लगाया, मतलब 10 लेना था तो 11 ले लिया, मतलब घोटाला लगा दे, उसके चूना लगा लिया जहां से खरीदा था, ठीक है दोस्तों। तो 10 से 11 हो गया, घोटाला किया, ठीक है। फिर बेचने आया तब भी दोस्तों घोटाला कर दिया, मतलब दुकानदार को फायदा है कि नहीं, देखो वहां से भी फायदा करके आया। अब यहाँ बैठा है कोई कस्टमर आया जैसे 1 किलो खरीदने आया तो उसके 900 ग्राम दिया, उसको भी चूना लगा दिया, ठीक है दोस्तों। मतलब फिर भी दुकानदार को फायदा होगी, 10 से लेने आया मतलब, तो फिर भी दुकानदार को 10 खरीदने आया मतलब 11 की वो कर दी, बेच दी, ठीक है दोस्तों। 10 की, ठीक है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई कर ली 11, ठीक, 21 100 की लाया था 121 की बेच डाली, 21 की हुई 21 रुपए का फायदा उठाया, कितने में से 100 में से 100 की क्योंकि खरीद लाया था, क्रय मूल्य मतलब तो 100 और 100% से मल्टीप्लाई तो 100 कैंसिल, तो 21% आंसर नंबर सी ये वाला आएगा दोस्तों, सी, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों,
कह रहा है यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक घन है, क्षेत्रफल बता रहा बढ़ जाएगा, 50% बढ़ जाएगा। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1/2। ठीक है, बता रहा 50% की वृद्धि होती है, मतलब 2 से 3। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कर दिया जाए तो सतह क्षेत्रफल बता रहा है दोस्तों। क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे कोई भी है, जैसे घन है ये, जैसे ये पासा नहीं होता दोस्तों, जैसे घन है दोस्तों, ये पासा है। ठीक है, इसमें कैच सतह है। घन का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? जैसे होता है 6a², ये घन का क्षेत्रफल होता है दोस्तों। इसमें क्योंकि देखो क्या फलक होता है, देखो जैसे पासा में दोस्तों क्या होता है, देखो एक ये ऊपर वाली परत, एक ये नीचे वाली परत 2, एक इधर वाली परत, एक उधर वाली परत 4, एक इधर वाली परत, एक उधर वाली परत, कितनी होगी 6, तभी 6 और क्षेत्रफल पूछा है, स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको 2 बार करना है। वृद्धि 50% की वृद्धि होती है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 से कितना हो गया 3, और क्षेत्रफल पूछा है तो फिर 2 से 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। ठीक है दोस्तों, 5, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, कितना दोस्तों 100, इधर लिख देते हैं 125%। ठीक है दोस्तों, कौन सा आंसर नंबर आएगा? ये वाला आएगा, बी वाला। ठीक है दोस्तों, कह रहा है यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। हमने आपको बताया जैसा कि घन का क्षेत्रफल जैसे होता है 6a², क्यों होता है? क्योंकि 6 उसमें सतह होती है, पासे में जिस तरह नहीं दोस्तों। ठीक है, स्क्वायर तो क्षेत्रफल निकालना है तो 2 बार करना है, क्योंकि स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 से बढ़ी है तो 2 से 3, क्योंकि 2 से 1 बढ़ी रही, 2 से 3 हो गई। फिर एक बार बढ़ी 2 से, फिर 3 हो गई, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9। दोस्तों पहली 4 थी, कितने बढ़ गई 5, कितने से 4 से, इंटू प्रतिशत में लाने की 100% से गुणा। ठीक है दोस्तों, 4 एकम 4, 4 25 हम 100, 25 25 125, 125% क्या आ गई दोस्तों? 125% की दोस्तों आ गई, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वृद्धि, आपका आंसर नंबर बी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इसी तरह है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? इसमें भी दोस्तों देखो क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10, 10 से कितना हो गया 11, फिर 10 से कितना हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्योंकि क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 10 से 11, अब मल्टीप्लाई कर लो, 10 हम 100, 11 ग्रह 121, 100 है, 100 से 121 हो गया, कितना बढ़ा दोस्तों? 21 बढ़ा। ठीक है दोस्तों, 21 बढ़ा, और 21 बढ़ा कहाँ से बढ़ा? 100 से बढ़ा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 100 से कितना हुआ 121, प्रतिशत में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना आ गया दोस्तों? आपका आ गया 21%। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर नंबर कौन सा है? डी, वो वाला है आंसर। ठीक है दोस्तों, डी वाला।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, यदि एक गोलक की त्रिज्या, गोलक बता रहा है दोस्तों जिसमें आप सिक्के डालते थे, ठीक, छोटे पर, ठीक है दोस्तों, 50 की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें आयतन कह रहा है, आयतन होता है ए क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसमें आयतन में जो है क्या, जो भी वैल्यू है 3 बार करनी होगी। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं क्या कर रहा है। यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो 50% की वृद्धि कर दी जाए, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/2। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा है 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, तो वृद्धि कह रहा है तो 2 से कितनी हो गई 3, 2 से कितनी हो गई 3, 2 से कितनी हो गई 3, क्योंकि पूछा तो दोस्तों उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना, गुणा कर लें, 2 दूनी 4, दूना 8, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 9 से कितना होगा 27, कितना बढ़ गया दोस्तों, आप घटा लो, 17 मत्ते 8 चले गए, 9 बच्चे, 1 बच्चा, कितने बच्चे 19 बढ़े, किससे बढ़े, क्योंकि 8 से बढ़े, 8 से कितना होगा 27, तो कितने से बढ़े 8 से, प्रतिशत में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, 4 से काट लो, 4 दूना 8, 4 25 100। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करो आप, 25 नौया कितना होता है 225। ठीक है दोस्तों, हासिल है 22, 25 से कम 25 और 22 कितना हो जाएगा दोस्तों 47। कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 से कम 25 और 22 कितना हो जाएगा दोस्तों 47। अब आप लोगों को 2 से काट लेना है, और 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा लगाया 10 2 पंचे 10%। आपका आंसर आ गया 237.5%। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब क्योंकि आपको समझ में आ चुका है, पहले आपको क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन कराए, अब आयतन वाले हैं। ठीक है, गोलक का आयतन पूछा था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कर ही लेंगे, लोग को हम बता देते हैं दोस्तों, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। आयतन पूछा है, किसका आयतन पूछा है, घन का, तो घन का आयतन पूछा, कितना हो जाएगा 10 से 11, वृद्धि हो रही तो फिर 10 से 11, फिर वृद्धि हो रही तो 10 से 11। ठीक है दोस्तों, आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है, 1011 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 1331। 1000 से 1331 में कितना वृद्धि हुई 331। ठीक है दोस्तों, 331 हुई, किससे हुई 1000 से हुई। ठीक है दोस्तों, 331 किससे बढ़ा 1000 से बढ़ा। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100% से, जो 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 0 हटेगा, एक अंक पहले 10 लगेगा दोस्तों। देखो एक बार और बताते हैं तुम्हें, ये कितना 1000 से 1331 कितना ज़्यादा है 331 ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों,
कि किससे ज़्यादा है, 1000 से 1031 हो गया दोस्तों, क्योंकि ठीक है प्रतिशत में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है दोस्तों। और ये 10 जीरो कटेगा, ऊपर एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा 33.1%। क्या हो जाएगी, वृद्धि, क्योंकि पहले 1000 था, फिर कितना हो गया 1331। चलो दोस्तों अब हम बस करते हैं, आपके लिए हम इतने ही क्वेश्चन लाए थे दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों। यदि हमारा समझाना आपको पसंद आए दोस्तों तो आप सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों में दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।